स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं ये समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार परलक्षी ज्ञान से भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार खंड खंड ज्ञान का दृष्टि छोड़ते हुए मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल
शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। द्रव इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। चिंतामणि समस्तयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत विधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। देखिए यहाँ पर द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा है। देखें अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर 144वें नंबर के पेज पर है। गोल नंबर 629 नंबर का गोल आया है। यहाँ पर पढ़ते हैं। समुद्र के मध्य बड़वाग्नि होती है, बड़वाग्नि होती है, परंतु समुद्र उसे भिन्न रूप से रखता है। समुद्र अपना शोषण नहीं करने देता। उसी प्रकार चैतन्य समुद्र रागादिक को भिन्न रखता है, एक रूप नहीं होने देता। इनका नंबर कौन सा है? ये किसका है? देखें, अध्यात्म से भरी हुई चर्चा है ना? समुद्र के मध्य बड़वाग्नि होती है, परंतु समुद्र उसे भिन्न रूप से रखता है। समझ आप?
समुद्र है, उसमें जो है बड़वानी यानी किसे कहना बड़वानी? समुद्र की भीषण अग्नि होती है उसको है, समझ गए यार? बड़वानी किसे कहती है? समझ गए? समुद्र के अंदर जो है ना एक भीषण जो है जो अग्नि का काम करती है, समझ गए यार? अग्नि शब्द का उपयोग किया ना, समझ गए यार? अथाह पानी का समुद्र है, उसके बीच में कभी बड़वानी हो जाए, बड़वानी है, लेकिन वह समुद्र जो है उसको भिन्न रखना है, अपने आप से भिन्न रखता है, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही ये तो दृष्टांत दिया है, ठीक है ना? कहते हैं समुद्र के मध्य बड़वानी होती है, मध्य यानी बीच में, मध्य यानी बीच में, समुद्र के बीच में है, परंतु समुद्र से भिन्न रूप से रखता है, अपना शोषण नहीं करने देता, ठीक है? उसी प्रकार से चैतन्य समुद्र रागादि को भिन्न रखता है, एक रूप नहीं होने देता है। क्या हमारा भगवान आत्मा भी है समुद्र के समान ही है, समझेंगे आप? जिस प्रकार से चैतन्य समुद्र है, चैतन्य समुद्र, आचार्य अमृतचंद देव ने समुद्र शब्द का उपयोग भी किया है 32वें नंबर के कलश में, जो अपना आप सब बोलते हैं क्या? सुको शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग परिगत आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। देखो अपना भगवान आत्मा भाई साहब तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, समझ गए नहीं आप? ज्ञान समुद्र है। देखो आप कल्पना तो करो, दुनिया भर की अपन कल्पनाएं करते हैं, एक बार ऐसा तो सोचो कि हमारे आत्मा में से ज्ञान का बंद होना कब हुआ है? कब से है? अनादि कब से ज्ञान 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 निकल रहा है? कब से निकल रहा है? अनादि से। समझ लिया? अनादि से निकल रहा, हमें आश्चर्य नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं सर्वज्ञ देव परमात्मा ने अनंत शक्तियां बताई हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों का विवेचन किया, समझ लिया? लेकिन अज्ञानी जीव को एक भी शक्ति का उसे श्रद्धा नहीं है। क्या कहा? समझ लिया? एक भी शक्ति का अगर उसे श्रद्धान हो जाए तो ये समझना चाहिए कि उसे जो है भले ही अनंत शक्तियों के नाम ना आते हों, लेकिन अनंत वो उसको वह पकड़ लेता है। किसको? समझ आप? अगर ज्ञान शक्ति से ही अगर आप अपने आप को देखना चाहो तो आप अपने आप को पकड़ सकते हो। समझ में आ गया? ये शरीर जो है ये जड़ है, क्या इसमें जो वेदन करने वाला है, सुख दुख का वेदन कौन करता है? क्या समझ रहे आप? वो मैं हूँ, समझ रहे आप? ज्ञान, ज्ञान यानी मैं, ज्ञान यानी मैं, और क्या है? वो मैं हूँ। वहां आपको वह जो है वो स्वीकृति होना चाहिए अंदर में, समझ गए आप? ऐसा मैं अनादि अनंत ज्ञान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जो वस्तु होती है वो उसमें ही होती है। जैसे शक्कर आप मिठास से पहचानते, कैसे पहचानते शक्कर को? शक्कर कैसी होती है भैया? मीठी होती है, समझ नहीं आप? तो वो मीठी और शक्कर दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं। है? वो तो लक्षण के द्वारा हमने उसको समझा है कि शक्कर मीठी होती है,
है। ऐसा तो नहीं कि शक्कर को अलग कर दो और जो है मिठास को अलग कर दो, हो ही नहीं सकता। है समझ रहे आप? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वस्तु ही नहीं रहेगी। ऐसे ही मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादिकाल से ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, समझ लिया। उसमें से निरंतर 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 हर समय हर समय हर समय तो उसमें से क्या निकलेगा ये बताओ? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंति करोति किम, समझ लिया? क्या कहा? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंति करोति। आत्मा क्या करेगा? अरे जान शक्कर क्या करेगी बताइए आप? जैसे शक्कर मिठास का भंडार है, ऐसे ही हमारा चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है और उसमें से ज्ञान ज्ञान ही निकलता है, समझिए आप? ऐसे ही आनंद भी निकलेगा। आनंद तो जब निकलेगा भाई साहब, जब उसकी आप स्वीकृति करोगे, आप अपने आप को मनुष्य मानते रहोगे तो आनंद कहाँ से निकलेगा? मैं तो बारंबार कहता हूँ, आपकी डाइनिंग टेबल पे भले ही शक्कर मीठी है, लेकिन आपको स्वाद कब आएगा? जब भी आप चाहोगे। सीधी सी बात है भाई, इसमें क्या बात है? ध्यान दर्शन दो दो चार जैसा ही तो है ना। आगे समझ में? जब शक्कर मीठी है, लेकिन हमें मीठे का स्वाद जब आएगा जब हम उसका सेवन करेंगे। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा हमने अपने आत्मा को समझा है। आत्मा में आनंद नाम की भी शक्ति है, प्रभुता नाम की भी शक्ति है, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का भंडार, सर्वगत शक्ति, समझ गए ना आप? ये तो मैं है, पर हमने कभी भी अपने आत्मा को अपने रूप से स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए उनकी जो शक्तियां जो अनादि से ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। क्या कहा? अब आप जो है सेवन करना सीख जाओगे तो भाई साहब उनकी शक्तियों की व्यक्तता पर्याय में होने लग जाती है। इसे अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। क्या इतनी सी बात है धर्म करने के लिए, सुखी होने के लिए हमें किसी भी पर पदार्थों के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। समझे आप? अनंत परमात्मा ये कहती है, समझे आप, कि प्रत्येक आत्मा जो है ज्ञान समुंदर है। कैसा है? ज्ञान समुंदर, और ये किसी ने बनाया नहीं है, अनादि अनंत है। क्या भाई? समझे आप? ना ये कभी उत्पन्न होता है, ना कभी ये नाश को प्राप्त होता है। समझे आप? दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जो वर्तमान में मत्सुत ज्ञान है वो किसकी है? ज्ञान आत्मा का। तो ज्ञान की आत्मा की तो है ना। ज्ञान की पर्याय। अरे जिसमें जो होगा उसमें से वो ही तो निकलेगा ना। सूरज जिस प्रकार से प्रकाश का भंडार है, और उसमें से किरणें उसकी कैसी निकलेंगी? प्रकाश में ही निकलेंगी। बोलो कैसी निकलेंगी? प्रकाश में। बस इतना समझ लीजिए। अब ये जो है हमारी जो मत्सुत ज्ञान की पर्याय जो निकल रही है वो कहाँ से आ रही है? अब हमने ये कनेक्शन नहीं जोड़ा। क्या नहीं किया? अब ये कनेक्शन तो भाई साहब आपको ही जोड़ना पड़ेगा, हमको अपना जोड़ना पड़ेगा, आपको अपना जोड़ना पड़ेगा। क्या भाई साहब है? क्या आत्मा में, आत्मा में से जो 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 है, जैसे सूरज में से प्रकाश की किरणें निकला करती हैं, ऐसे ही हमारे भगवान आत्मा में अनादि अनंत ज्ञान की किरणें निकल रही हैं, लेकिन हमने आज तक उसकी स्वीकृति नहीं की है। समझ गए आप? और जिस जीव ने स्वीकृति कर ली है, समझ लेना चाहिए उसकी पर्याय का संबंध उसका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से हो गया। क्या कहा भाई साहब? बस ये समझ लिया। इतना काम काम बहुत छोटा है क्या, लेकिन हमें पर द्रव्यों की रुचि होने के कारण से हम वहां से स्लिप हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? समझ नहीं आप? शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। ज्ञानी कहते तेरा तो आत्मा है जानने देखने वाला।
तो उसको पहचान कि दे देवल में विराजमान है, जिसमें राग का भी प्रवेश नहीं होता है। राग तो क्षण भंगुर तत्व है। जिस प्रकार से समुद्र बड़वाग्नि से को बड़वाग्नि बद्ध में होने पर भी है वह बड़वाग्नि को अपने में नहीं आने देता है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही भैया अपने आत्मा में जो राग आदि परिणतियां होती हैं संसार अवस्था में होती अवश्य हैं। अरे भाई साहब, हमको और आपको नहीं होंगी तो क्या अरिहंत परमात्मा को होंगी क्या? है क्या कहा? रागादिक परिणतियां भाई साहब भूमिका अनुसार तो ज्ञानियों को भी होती हैं। हमारे मां मुनराज है, क्या उनको भी रागादिक परिणतियां सर्वथा अभाव हो गई हैं क्या? बस इतना सा समझ लो भाई, समझ गए नहीं आप? रागादिक परिणतियां होती हैं पर ज्ञानी उन्हें अपने में मिलाता नहीं है। क्या करता नहीं है? उसको भिन्न रूप से जानता है। 24 घंटा हमारे सुबह से शाम तक जो विकल्प होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उसे अपने साथ संबंध नहीं जोड़ता है। समझ में आ गया भैया? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या करना भैया? अब ये काम आप कहाँ नहीं कर सकते, मुझे ये बताओ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप ये काम नहीं कर सकते हो? क्या आप अपने किचन में रहकर भी ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? अरे बोलो, हैं? कहाँ नहीं कर सकते हो? अरे भाई, आप ऑफिस में भी हो, वहां भी ये काम कर सकते हो। हैं? दुकान पर बैठे हो, ग्राहकों से चर्चा कर रहे हो, वहां भी ये काम किया जा सकता है नहीं भैया? ख्याल में आ गई बात? पप्पू भैया, आवाज आ रही है? ख्याल में आ गई नहीं आई? हर जगह ज्ञानी बस यही काम करते हैं। क्या करते हैं? संसार अवस्था में भाई साहब रागादिक परिणतियां तो होंगी हैं भाई साहब। अपने ऊपर वाले लेवल वालों को देखो, देशरथियों को भी होती हैं, मुनराजों को भी होती हैं, और अरिहंत परमात्मा को नहीं होती। बस है तो ज्ञानी बस इतना जानता है, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझा? उसने तो एक अपने आत्मा को पकड़ लिया है पर्याय ने। किसने पकड़ा है? पर्याय में पकड़ किसकी है? देखो, शरीर भी है, शरीर भी है, पर शरीर शरीर में है। जानता है क्या? जानता है शरीर शरीर में है, और रागादिक परिणतियां तो हर समय, चाहे वह पुण्य का परिणाम हो और चाहे वह पाप का परिणाम हो, वह हर समय नया नया उत्पन्न होता है और वह चला जाता है। अब इस रहस्य को हम नहीं जानते हैं तो हम जो है बिचक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या कहा? और जो जानते हैं वे आनंद का भोग करते हैं। समझ नहीं आप? ये कह रहे हैं यहाँ पे बोल के अंदर देखिएगा, यहाँ कहते हैं वास्तव में तो राग से समुद्र के मध्य बड़वाग्नि होती है। समझ नहीं आप? परंतु समुद्र से भिन्न रूप से रखता है। समझ नहीं आप? होती है बड़वाग्नि, होती वहां पर, लेकिन भिन्न रूप से अपने मिलाता नहीं देती। समुद्र अपना शोषण नहीं करने देता है। समझ नहीं आप? अब देखिएगा, ये तो दृष्टांत था। उसी प्रकार चैतन्य समुद्र, समझ नहीं आप? अपना भगवान आत्मा कैसा है? चैतन्य समुद्र है, समझ गए आप? उसमें ज्ञान का पार नहीं है, अनंत शक्तियां भरी हुई, अनंत शक्तियों का पिंड है, अरूपी है। समझ गए आप? आत्म जो वस्तु है वह अरूपी है, वो हमारी इंद्रिय ज्ञान का विषय होती नहीं है। उसके लिए तो आपको माँ जनवाणी माता का सहयोग लेना ही पड़ेगा। क्या कहा? समझ में आया? बच्चा छोटा होता है, एकदम तो चलना नहीं सीख जाता है, सहयोग तो लेता ही होगा ना। पापा की उंगली पकड़ेगा अथवा वो 3 पहिए की गाड़ी पकड़ेगा, क्या होगा? है नहीं? किसी ना किसी वस्तु का अवलंबन तो लेता है।
ऐसे ही अज्ञानी जीव तुम्हें अपना अज्ञानता में पैदा हुए हैं, यहाँ आए, पंचम काल में आए, मनुष्य पर्याय में आए, समझ गए ना, बालक ही हैं। जब तक आत्मा को नहीं जानते तब तक बालक ही हैं। ज्ञान बिना सब अब उसको बालक। सहारा तो कुछ चाहिए न चाहिए, तो अपनी जानकारी कहाँ से मिलेगी भाई साहब? हैं? तुम्हारी लौकिक पढ़ाई में मिलेगी क्या? नहीं। गंदी चीजें देखने में और सुनने में उसमें मिलेगी क्या? उसके लिए तो माँ जनवाणी के पास आना ही पड़ेगा ना। क्या भाई साहब, माँ ही तो बताती है ना, समझ आप? तो पहले माँ जनवाणी माता के पास चले जाओ भैया, अपने आत्मा को जानो। मैं कौन हूँ? मैं अमूर्त प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूँ। मैं अरूपी पदार्थ हूँ, मैं रूपी पदार्थ नहीं हूँ। कैसा हूँ मैं? अरूपी पदार्थ हूँ भाई साहब। ये तो जो है, ये तो ऊपर से जो है भाई साहब, शरीर जो है ना, समझ गए, ये तो मेरा ठेला है। क्या है? एक ढेर इकट्ठा हो जाता है ना, जैसे आंधी आती है ना, आंधी आती है ना, तो वो जो कचरा चढ़ा एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, ऐसे ये शरीर जो है भाई साहब, समझ में आया, ये अपनी जगह आके इकट्ठा हो गया है। ज्ञानी कहते हैं, अरे भाई साहब, वो जो है ऊपर पहाड़ पर ज्योति अगर जल रही है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ज्योति है, जल रही है, तो आश्चर्य की बात नहीं है। अरे बुझ जाए तो क्या आश्चर्य की बात है? क्या कहा? पहाड़ पे कोई ज्योति जल रही हो, वो आश्चर्य की बात नहीं। बुझ जाए तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है? समझे? ऐसे ही जो शरीर जो है ना भाई साहब, ये हमारे संयोग में लगा है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बिखर जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ये तो बिखरा हुआ ही है ना, समझ रहे? देखो, सूक्ष्मता से थोड़ा विचार कीजिए। अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये आपका ये ना मोबाइल में है ना, इसमें भी हर समय अनंत पुद्गल परमाणु आते हैं और जाते हैं। समझ नहीं आप? तभी तो नए से पुराना हो कैसे गया? हाँ, समझ में आया नहीं भैया? ऐसे ही अपने शरीर के साथ में भी यही है, हमको वह सूक्ष्म प्रक्रिया का पता नहीं है। वो तो माँ जनवाणी माता के पास में आप उसको जब समझोगे तो आपको सारा बात आपको जो है समझ में आ जाएगी। समझेंगे नहीं आप? अनंत परमात्मा में बताते हैं कि तुम अरूपी हो, चेतनेश्वर हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। समझ नहीं आप? अपने आप को शरीर वाला ना देखना, और अंदर में जो प्रति समय हर समय राग आदि परिणाम जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, क्या भाई साहब वे आत्मा के साथ कब तक रहती है बताओ? अरे आप तो सुबह से शाम तक आपकी आत्मा की पर्याय में जो पर्याय इच्छाएं हुई हैं, वो एक आध तो बताओ कि जो कितने समय रुकी है। सही बात। उसका प्रभाव बताइए, संसार अवस्था में चलता है। समझ में आया? अनंत परमात्मा को रागादिक परिणतियों का प्रभाव का वहां कोई काम नहीं है। समझ में आएगी नहीं आई? और वे रागादिक परिणाम, अब आप अपने में जागृति नहीं लाओगे तो भाई साहब ठगे जाओगे। क्या? आपको जागृति आपको स्वयं लाना पड़ेगी। समझ में नहीं आप? तो वो रागादिक परिणतियां हर समय नई नई उत्पन्न हो रही हैं, और वे आप बताओ 1 घंटा पर, आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले जो इच्छा थी अभी है क्या आपके पास में? ऐसा अंदर में थोड़ा देखने का प्रयत्न तो हमें करना चाहिए ना। क्या इतना भी नहीं करोगे? देखो दुकानदारी में कितनी मेहनत करते हो भाई साहब, लौकिक पढ़ाई पढ़ने में कितनी मेहनत करते हो, ये तो ऐसा काम होने जा रहा है आपकी पर्याय में कि भाई साहब शरीर ही नहीं मिलेगा। क्या हो गया? रहिए अनंत काल यथा किता शिव आनंद में, वर्तमान में आनंद, और भाई साहब अनंत काल के लिए हमारा आत्मा आनंद में झूलने लग जाएगा। समझ गया भैया? तो यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र जो है कि मध्य में रहने वाली वह बड़वाग्नि है, वह अपने में नहीं मिलाता है,
ऐसे ही ज्ञानी जीव भी संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनको अपने साथ में नहीं मिलाता है। क्या कहा? अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। आगे बात समझ में? ये बिना कला के उत्पन्न नहीं हो सकती है, बिना जनवाणी माता के ज्ञान के द्वारा भी उपलब्ध नहीं हो सकती है। ज्ञानियों के द्वारा बताए जाने पर ही उसे इन बातों की खबर पड़ती है। समझ गए आप? अब ये है छूटने का उपाय। समझ गए आप? हम घर छोड़ देते हैं, दुकानदारी छोड़ देते, सब छोड़ देते हैं, स्त्री छोड़ दी है, सब छोड़ दिए, सब संयोग छोड़ दिए, लेकिन अंदर में कसाई की तो रुचि है। समझ में आया? अब वो तुम्हें छोड़ना चाहिए, वो तुमने छोड़ी नहीं है। ज्ञानी अपने में मिलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप में वो मिलते नहीं है, तो मिलाने से मतलब क्या हुए? अरे वो मिलते ही नहीं है ना। है? मैं आनंद स्वरूप वस्तु हूँ, ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु हूँ, और राग कैसे है? इच्छा क्या है? दुख रूप है? निज को निज पर को पर जान। अरे बोलो। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। फिर आप दुखी होकर बता दीजिए आप। निज में क्या लेना? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो ज्ञान समुंदर है। समझ में आया? और पर में क्या लेना? शरीर से संबंधित जितने भी पर में क्या लेना? पर में शरीर से संबंधित तो जितने चेतना पर चेतन में क्या लेना? वो तो आएगा ही, पर इस संबंधी के माध्यम से बताइए। पर संबंधी जो ज्ञान है वो भी पर में जाएगा। क्या कह रहा हूँ? इस फूल संबंधी फूल पे पढ़िए, पुस्तक सामने रखिए रागादि, और उसको देख के बोलिए। हैं भाई साहब, आप सब पंडित हो। रागादि तो समझ में आया भैया? पर तो भिन्न है ही, परंतु क्या रागादि क्या परिणाम, लेना? रागादि परिणाम, रागादि की बात चल रही है, और देखो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब। हैं? समझ में आएगा? ख्याल में आया? विदेश में स्पेस है क्या? है तो एक फोन आ रहा है, देख लीजिए। समझ में आएगी नहीं? यही ले लो। है शिवानी है। समझ गए ना? इतनी बस इतनी बात है। आप तो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप होते हो। नाना प्रकार के हमारे संयोग में शरीर मिले, लगा लो कोई बात नहीं है। अनादि काल से मेरे आत्मा के साथ में एक इंद्री का शरीर मिला, दो इंद्री के शरीर मिले, तीन इंद्री के शरीर मिले, चार इंद्री के शरीर मिले। समझ में आया? संगी असंगी शरीर मिला, मिला के नहीं मिला? संयोग में मिला। अरे बोलो। मिला। संयोग में क्या किया है? सही ये शरीर ही तो बदलते रहे हो। समझ में आया? और उसमें विविध प्रकार की जो इच्छाएं चलती रही। क्या चलती रही? समझ में आया? और वह जानने देखने वाला पदार्थ। अब बताइए इसके अलावा क्या है? समझ में नहीं आया? तो अब शरीर तो चले गए, कितने मिले? सब चले गए। रागादिक परिणतियां जो जो पर्याय में हुई वे भी चली गई, पर जानने देखने वाला कहीं गया क्या? पर्याय में पकड़ किसकी हो? शरीर की ना हो। पर्याय में पकड़ किसकी हो? रागादिक परिणति की ना हो। पर्याय में पकड़ किसकी हो? ज्ञानी कहते अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, उसकी पकड़ हो। जब मत्सुत ज्ञान की पर्याय में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो ज्ञान समुंदर है उसकी पकड़ जहां हो जाती है, तब पर्याय भी समुंदर होकर बोलती है। क्या बोलती है? समझ में आया? है? क्या कहा? पानी बर्तन के पास बर्तन में है, और जब तक समुद्र का संपर्क उसका नहीं होता है तब तक वह पानी है बर्तन का पानी कहलाता है। बोलो, कहते हो कि नहीं कहते हो? हैं? समुद्र का पानी और बर्तन के पानी, भैया लोटे का पानी, कलसे का पानी। कब तक? जब तक समुद्र के साथ में उस पानी का संबंध नहीं होता है, और तभी तक ही मति ज्ञान सुत ज्ञान है। समझ में आया? जब तक ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ इसका संबंध नहीं होता है, जैसे पानी को समुद्र में डाल देने पर वह पानी
बर्तन का पानी नहीं कहलाता है, अब वह पानी समुंदर हो जाता है। ऐसे ही मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान समंदर है। क्या भाई साहब, 24 घंटा उसमें से क्या निकलता है कि राग द्वेष के परिणाम निकलते हैं कि ज्ञान निकलता है? ज्ञान समंदर है भाई साहब। समय ऐसा जब आप अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञान परमात्मा का भाई साहब संबंध जोड़ देते हैं, तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आप सहजानंद जी को पढ़ लीजिए आप। ज्ञान से ज्ञानों में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति खाना से हो, शांति का आभास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चले जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चले जाए सारे। अब बोलो, ऐसी भक्ति आप कहाँ नहीं कर सकते हो? अरिहंत परमात्मा कहते हैं तुम अपने दर्शन करना सीख जाओ, तुम अपने आत्मा की भक्ति करना सीख जाओ। 24 घंटा कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, है भाई साहब। नार की जीव भी ऐसी आत्मा की भक्ति करते हैं, सम्यक दृष्टि। समझ में आया? क्योंकि उन्हें अपने आत्मा की खबर है। अरे हमारे पास में ऐसी कौन सी प्रतिकूलता है जो हम अपने आत्मा की भक्ति ना कर सकते हो? समझ में आया भैया? ऐसी तो किसी के पास में प्रतिकूलता देखी नहीं जा रही है। सब कुछ आपके पुण्य की वजह से सब कुछ है भाई साहब। आप तो छने हुए पानी में पैदा हुए हो। समझ में आया भैया? और तो भी पर्याय में अपवित्र रूप पर्याय रखना, ये हमारे लिए शोभा देती है क्या? अंदर चेतनी सर भगवान आत्मा ज्ञान समुंदर है। समझे आप? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन हुआ करता है। नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकात से, किसी द्वारा? स्वानुभूति के द्वारा अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पकड़ में आ जाता है। अगली बात समझ में? बैर मुक्ता छोड़ो भाई साहब, बैर मुक्ता में संसार भरा हुआ है। क्या है? अपने आत्मा को समझो, सब कुछ मिलेगा आपको। जो आप चाहते हो सब चीजें हमारे आत्मा में उपलब्ध हैं। इसीलिए ज्ञानी हमें कहते हैं, बताते हैं, उसी प्रकार बड़वाग्नि का दिया ना, समुद्र के मध्य बड़वाग्नि होती है, परंतु समुद्र उसे भिन्न रूप से रखता है। क्या रखता है? अपने मिलाता नहीं है। समझ गए आप? समुद्र अपना शोषण नहीं करने देता है। उसी प्रकार चैतन्य समुद्र कैसा है? हम अपने आप को क्या मानते? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। कभी लड़का लड़की हो तुमका है? अरे जानने देखने वाले पदार्थ हो कि लड़का हो लड़की हो है? तूने अपने आत्मा को ठुकराया, तुझे कहाँ शरण मिलेगी भाई? चेतने सर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले भाई। ये शरीर तो जो है ना, ये मेरा ठेला है, ये हर समय बिखर रहा है, तुम्हें पता नहीं है। इसकी ओरिजिनलिटी के बारे में भी नहीं मालूम है। कहते हैं उसी प्रकार चैतन्य समुद्र रागादि को भिन्न रखता है। संसार में रहने वाले संसारी जीव, समझ गए आप? वैसे वो भिन्न नहीं है। अज्ञानी जीव की पर्याय में, अज्ञानी जीव की जो पर्याय में रागादिक परिणाम होते हैं, उस समय भी वह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा भिन्न है। क्या? लेकिन उसे ज्ञान ना होने से वह ज्ञान और राग को मिला लेता है। क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? रागादिक परिणतियां तो अज्ञानता में से पैदा होती, किसमें से होती हैं? समझ में आया? हर सर में नए नए हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है कि नहीं है?
अरे बोलो। जिसे कर्मों के बारे में भी विश्वास नहीं है वह जैन दर्शन को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है। क्या कहा? क्या? कोरोना पे तो बहुत विश्वास है आपको। अरे परमात्मा कह रहे कि तेरे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। बोलो हैं? सर्वज्ञदेव परमात्मा कहती है ना भाई। अरे तो परमात्मा हमको बताती है ना अब जो संयोग है तो अब उनके उदय भी आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो। अरे आप कोई गंदी चीज खा लोगे हैं तो उसके प्रभाव शरीर पे आते हैं कि नहीं आते हैं? बस इतनी सी बात है भाई। अनादि काल से हमारे 8 कर्मों का संयोग है। हम संसारी जीव हैं भाई हैं। और अनादि काल से मैं अपनी आत्मा से विवान था। यहाँ आए अरिहंत परमात्मा के द्वार पर। ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। समझ में आया भैया? लाटरी खुलती है। जिन्हें परमात्मा का मिलना यानी क्या? वो जीव के भव का अंत आना चालू हो जाता है। अगर हमने दुरुपयोग किया तो अनंत काल तक ये मनुष्य पर्याय और जैन कुल मिलना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। समझ में आया भाई साहब? ऐसी कोई बातें हैं? हमने आप देखो मैं आपको शुद्धात्मा के आइकॉन में भी यहाँ बताता हूँ। ये देखिए आपकी हमारी स्थिति ये बनी हुई है। ये है ये जो व्हाइट कलर का है ना ये शुद्धात्मा है। ये मेरा स्वरूप है और अनंत शक्तियों के भंडार वाला ज्ञान समुद्र है। समझे नहीं आप? इसी से आप समझ सकते हो आप। और ये शरीर जो 9 क्रम है ये क्या है? ऑरेंज कलर का दिखाया शुद्धात्मा में। ये शरीर जो बाहर का दिखता है 9 क्रम है। और इसके अंदर चले जाइए आप थोड़ा देखिएगा। ये देखिए ब्लैक कलर में हमने दिखाया इसमें 8 क्रम है। ये हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है। अब इनके उदय कुछ आत्मा में आ रहे हैं यहाँ पर आत्मा की पर्याय में और कुछ शरीर में आते और शरीर से बाहर आते। कहाँ आते हैं? आगे समझ में भैया? बाहर में प्रतिकूलादि संयोग मिलना ये असाता कर्म बेदनी का उदय है। शरीर में रोग होना है भाई साहब। कौन सा कर्म का काम कर रहा है? अब इन बातों को हमने नहीं समझा तो भाई साहब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जहाँ समझने की व्यवस्थाएं पूरी जमी हुई थी आपके पुण्य की वजह से वहाँ हमने अपने उपयोग को लगाया नहीं। और यहाँ पूरी बातें समझने के अपनी पर्याय में सारी उलझने थी वो सुलझा सकते हो आप। ज्ञानी तो सुलझा के बैठ गया। ज्ञानी तो सुलझा के वो अपने रागादिक परिणतियों को अपने मिलाता ही नहीं है। क्योंकि रागादिक परिणतियां कभी हमारे आत्मा में मिलती नहीं है तो क्यों मिलाना? अरे जो मिलती ही नहीं है तो अपने में क्यों मिलाना? रागादिक परिणति दुखरूप परिणति है। समझ में आया भाई साहब? और वो हर समय उत्पन्न हो जाती है और चली जाती है। कल हमने आपको बताया 2 दिन पहले जैसे आकाश में इंद्रधनुष कैसा है? इंद्रधनुष का आधार क्या है? स्वयं उत्पन्न हो जाता है चला जाता है। ऐसे ही भाई साहब रागादिक परिणति इंद्रधनुष जैसी ही है। इसलिए ज्ञानी उनको कभी भी अपने में मिलाता नहीं है। समझ में आई भैया? ये ऐसा वेद ज्ञान करो भाई साहब हैं। विराजे रामायण घटमाई मरमी होय मरम सु जाने मूरख माने नाई विराजी रामायण घटमाई है। तो यहाँ ये कहती हैं उसी प्रकार चैतन्य समुद्र रागादिक को भिन्न रखता है। कौन रखता है? सम्यक दृष्टि जीव। कौन रखता है? अज्ञानियों को आत्मा रागादिक की खबर नहीं है तो वो उसमें अपने को मिला लेता है। क्या कर लेता है? और वहां पे वस्तु स्वरूप में मिलान हो रहा है क्या? रागादिक परिणतियां भी अरूपी हैं और आत्म वस्तु भी अरूपी है। समझ में आया भैया? दोनों अरूपी हैं लेकिन ज्ञानी उन संसार रूपी जो पर्याय है उसको अपने में प्लस करता नहीं है। जानता भाई साहब ये तो होगी घूम काम साथ चल रही है उस पर इतना समझ नहीं आप? उसकी पर्याय का वजन अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के ऊपर है। समझ नहीं आ भैया? बस
वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोवे निर्गुण चीज। समझिए आप, ये काम करता है सम्यक दृष्टि चीज है। रागादिक परिणतियों को, संसार रूप अवस्था को उन्हें भिन्न जानता है। क्या जानता है? अब बताओ ये ज्ञान हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? बताइए आप। एक क्षण विचार तो करो कि जैन दर्शन हमें क्या पिलाना चाहता है, क्या खिलाना चाहता है भाई साहब? या नहीं खाओगे भाई साहब तो कहाँ खाओगे? अपनी आत्मा का सेवन कहाँ करोगे? समझ नहीं आप? तो कहते हैं यह तो उसी प्रकार चैतन्य समुद्र राग आदि को भिन्न रखता है। जिस प्रकार से समुद्र जो है, समुद्र के मध्य में बड़वाग्नि होती है, लेकिन वह बड़वाग्नि को अपने से दूर रखता है। क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं भाई साहब, वे कर्म उदय जनित जानता हुआ उन्हें अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में मिलाता नहीं है। समझ गए आप? बहुत ही सुंदर मार्ग है भाई। कहते हैं उसी प्रकार चैतन्य समुद्र, अपने आप को भाई साहब चैतन्य समुद्र देखो। क्या देखो? ज्ञान आनंद पिंड भगवान आत्मा हो, शरीर ना देखो। शरीर तो कोई वस्तु ही नहीं है। क्या है? उद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। क्या है? समझ गए आप? शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भाई साहब। और रागादिक परिणति तो कोई वस्तु नहीं है। मूल वस्तु तो अपना चेतने से भगवान आत्मा है। देख लीजिए आप जाके। क्या कहा है? समझ है? ज्ञानियों को अपनी आत्मा की महिमा आती है, अज्ञानियों को शरीर और रागादिक की महिमा आती है। तो उनका उपयोग वहीं पर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अज्ञानियों को फल पदार्थों की महिमा है, शरीर की महिमा है, इसीलिए उनका ज्ञान मत शुद्ध ज्ञान वहां पर चेटा हुआ है। समझ में आया? और ज्ञानी ने जिनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करके शरीर राग आदि वे हमारी कर्मकृत वस्तुएं हैं, उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। क्या कहा भाई साहब? समझ में आप? ऐसी उसने अंदर में प्रतीति बनाई है। वह कभी भी अपने राग आदि को अपने में मिलाता नहीं है। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भालो बढ़ाते चलो। मार्गों में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। क्यों भाई? ये काम तो आप कर सकते हो ना? हैं? क्यों नहीं कर सकते हो भाई साहब? जब त्रियंश गति के जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या हम उनसे भी कह बीते हैं क्या? नार की जीव भी ये काम कर लेते हैं, तो भाई साहब आपको बताओ क्या कष्ट है? बताइए आप, ये काम करने में क्यों देरी हो रही है? हैं? समझ में आया भैया? तो ज्ञानी तो भाई इस बात को समझ चुके हैं। उन्होंने तो वे रागादिक परिणतियां होती अवश्य हैं, वे जानते हैं, नाना प्रकार की होती हैं, पर वे कभी भी अपने में मिलाते नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में भी कभी मिलते हुए नहीं है। इसीलिए उन्होंने अंदर में होने वाले कसाय रूप परिणाम है, उनकी उन्होंने रुचि छोड़ दी है। क्या कर दिया है? कसाय कितनी होती है? अरे कसाय कितनी होती है? अरे 14 प्रकार के परिग्रह बताए कि नहीं बताए? और 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह हैं। 24 प्रकार के परिग्रह बताए कि नहीं बताए आगम में? तो कसाय कितनी हो गई? मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। समझ में आया? इनकी ज्ञानियों को रुचि नहीं है,
समय वेद का उदय आता है, वह जानता है, भूमि का अनुसार रहता है, चला जाता है, पर वह अपने में मिलाता नहीं है। समझ में आई भैया? अब बताइए आपको क्या इसमें तकलीफ होती? मुझे तो लगता है किसी को कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। अरे मनुष्यों को तो इस बात में तकलीफ होने का प्रश्न ही नहीं है। उनके पास तो इतना पुण्य का उदय आ गया है भाई साहब, हैं? त्रियंच गति नार की जीव भी जहाँ राग आदि को भिन्न रूप से अनुभव करते हैं, तो हमें क्या तकलीफ है भाई साहब बताइए? एक बार अंदर से आवाज आने लगे, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे सिद्ध भगवान के पास में शक्ति है, वैसी की वैसी शक्ति हमारे आत्मा में वर्तमान में विद्वान है। उसकी स्वीकृति नहीं करोगे भाई साहब, तो ऐसे ही भाई साहब दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, जो अनादिकाल से हम आप सब खाते आ रहे हैं। तो यहाँ कहती हैं उसी प्रकार चैतन्य समुद्र राग आदि को भिन्न रखता है। कौन रखता है? ज्ञानी रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि चैतन्य और राग आदि की दोनों की है भाई साहब कोई जो है समझ गए आप, किसी भी प्रकार से कैसा मिलावट ना होती नहीं, इसीलिए भिन्न रखता है। अब यहाँ कहाँ है? ये धर्म है। धर्म तो ये बताया था भगवान ने, समझ गए आप? जब आपने कसाईयों की रुचि छोड़ दी, राग की रुचि छोड़ दी है, तो अब क्या रहा? हमारा उपयोग जो है बाहर जाता है, वो कैसे जाता है? कभी पता लगाया है? अरे बच्चा बाहर घूमता रहता है आपका, है तो पूछो तो बेटा क्या बात है, तुम भारी बाहर क्यों रहते हो? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? आपके बच्चे हो बच्ची हो बारी बार घूमते हो तो आप पूछते हो कि नहीं पूछते हो उनसे? पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं? चाहे कैसे पूछे कि बेटे क्या बात है, तो कभी अपने से भी तो पूछ लिया करो ना, है भाई साहब? क्या कहा है? बच्चे बच्चियां घर से बाहर रहते तो हम पूछते हैं कि बेटे तुम क्यों बाहर रहते हो, क्या दिक्कत है? कभी अपने आप से भी पूछा है कि ये मेरे उपयोग रूपी है, तुम घर से बाहर रहता है, बाहरी बाहर क्यों रहता है? कभी पूछने की जिज्ञासा की है? अरे कसाई की रुचि होने से वो बारी बार घूमता रहता है। ज्ञानियों ने उस कसाई को धज्जियां उड़ा दी। क्या कर दी है? सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। और जो कसाई उनकी पर्याय में रह गई है, अब वह जेवड़ी बत हो गई। कैसी रह गई है? जली हुई जेवड़ी की तरह। जैसे रस्सी को जलाने के बाद उसमें एटम तो दिखती है, लेकिन उसमें कोई पकड़ होती नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में जब सम्यक वेद ज्ञान हो गया है, राग को दूसरे खाते में डाल देता है और आत्मा को अपने खाते में डालता है। अभी हर समय करता है वो। क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आप? बोलो। हम अनादिकाल से अपनी आत्मा कब से भूलते चले आ रहे हैं? हर समय भूलते चले आ रहे हैं। कब से भूलते? हर पर्याय में हमने भूला है। अब ज्ञानी ने का समय को जान लिया है तो सुमर सुमर अब हसत है, अब नहीं भूलेंगे। इस प्रकार की खतौनी अगर हम अपनी पर्याय में करेंगे तो अवश्य है जो हमारा भगवान आत्मा जो तीनों काल ज्ञान समुद्र है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसे हमें प्राप्त। देखो आगे उन्होंने लिखा है उसी प्रकार चैतन्य समुद्र राग आदि को भिन्न रखता है। कौन? ज्ञानी जीव रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि दोनों का मिलान कभी होता नहीं है। जब मिलान होता ही नहीं है तो फिर मिलान फिर रखना क्यों? अरे भाई मिल जाए तो समझ में आए ना। जब दूध जब ये पानी और तेल का मिलावट कभी हो सकता है क्या? नहीं है। पूरा ड्रम हो है भाई साहब, 50 लीटर का ड्रम हो और उसमें आप जो है 1 किलो 500 ग्राम है उसमें तेल डाल दो, क्या मिल जाएंगे? क्या नहीं मिलते हैं ना। ऐसे ही ज्ञानी जानता है कि अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि का भंडार है, उसमें रागादिक परिणतियां कभी मिलती नहीं है। वो तेल के समान है भाई साहब, इसीलिए वह कभी भी अपने में मिलाता नहीं है। तो यहाँ लिखा उन्होंने ये कहते उसी प्रकार चैतन्य समुद्र रागोदिक को भिन्न रखता है। चैतन्य समुद्र कौन है? मैं स्वयं। चैतन्य समुद्र कौन है? मैं स्वयं हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। अपने आप को मनुष्य ना देखना, अपने आप को शरीर वाला ना देखना,
अपने आप को देखना है तो मैं चैतन्य समुद्र हूँ। कौन हूँ भाई? मैं किरण नहीं, मैं सूरज हूँ। क्या भाई? यहाँ किरण को देखने के लिए निषेध किया जा रहा है, मुत्सुक ज्ञान वाली पर्याय से भी देखने का जहाँ निषेध किया जा रहा है, तो शरीर को तो अपना जानने और मानने की बात ही वो दूर रह जाती है। समझ में आया? तो अपने आप को देखना कि उसी प्रकार चैतन्य समुद्र राग आदि को भिन्न रखता है, क्योंकि वे भिन्न थे, पहले से ही भिन्न थे, हैं, और भिन्न रख देता है। अकाउंट मिलाते हो नहीं मिलाते हो, आप दुकानदारी करते हो तो क्या मुनाफा हुआ, क्या घाटा हुआ है, ऐसा शाम को बैठ के पापा हैं करते हो नहीं करते हो व्यवस्था, बताइए आप। तो ज्ञानी तो हर समय करता रहता है, समझ में नहीं आप? इसीलिए वो जो पर्याय में निर्वाह हो जाता है, क्या हो जाता है? सबके पल्ले लाल 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 बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते गयो कंगा है। समझ में नहीं आप? ऐसा ज्ञान निर्वाह रूप से रहता है। समझ गए? वो अपनी ज्ञान की पर्याय में कभी भी भार नहीं लेता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास काम बहुत सारा होता है, लेकिन वे क्या करते हैं, जैसे ही फोन पर कोई जानकारी आई तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। अपन को क्या रखना, अपन कोई मतलब ही नहीं है, अपन तो देश की सेवा में बने हैं। अरे अपने माथे क्यों रखना, इधर से आया उधर फॉरवर्ड कर दिया है। ऐसे ही ज्ञानी संसार अवस्था में रागादिक परिणतियों को फॉरवर्ड करता रहता है, अपने में नहीं मिलाता है। इसीलिए वो जो निर्वाह रहता है, क्या समझ में आया? ये निर्वाह होना आपको सीखना पड़ेगा भाई साहब, हैं। तो ज्ञानी कहते हैं, बताते हैं, उसी प्रकार चैतन्य समुद्र रागादिक को भिन्न रखता है। चैतन्य समुद्र और रागादिक जो है इच्छाएं, समझ नहीं आप, उनको भिन्न रखता है, एक रूप नहीं होने देता है। क्या कहा? और एक रूप होते भी नहीं है, वो तो अज्ञानता में। अब हमें कसाई की रुचि है ना, तो वो हमको सबको समझ में नहीं आता है, समझ नहीं आप? ज्ञानी को कसाई की रुचि नहीं है, ज्ञानी को तो अपनी आत्मा की रुचि है। इसीलिए वो क्या समय उनको एक रूप रखने का वहां प्रश्न ही नहीं बनता है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर चर्चा है, वेद ज्ञान अंदर में जगाने की बातें हैं। हमें भी अगर अपनी आत्मा का आनंद लेना हो तो भाई साहब रागादिक परिणतियां क्षणभंगुर तत्व है, उनकी मुद्दत मात्र एक समय की होती है। और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु हूँ, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार हूँ। अपनी अपनी पर्याय को सम्यक वेद ज्ञान द्वारा अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा राग आदि से भिन्न होते हुए अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा जब आप देखते हैं तो रागादिक परिणतियां धज्जियां उड़ जाती हैं। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे आगमों में शास्त्र के अंदर विद्यमान है, जो हमें बारीकता से समझ के चिंतन का विषय बनाकर हम भी अपनी आत्मा का सेवन करें। जो पंच परमिष्टि करते हैं वो काम हमें भी अपनी पर्याय में, इस मनुष्य पर्याय में प्रारंभ कर देना चाहिए। अभी अपना समय यहाँ हो गया। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय